Fifth class, chapter number 4, parts and whole, and page number 65. In this page question है from a part to the whole. आपको एक हिस्सा बताया जाएगा, आपको पूरा बनाना है, यानी कि पार्ट से हिस्से से पूरे की तरफ चलना. This show 1/5 petal of a flower. ये फ्लावर है, इसकी 1/5 पेटल दी गई है. कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्राइंग द अदर पेटल. अब देखिए 1/5 का मतलब इसमें टोटल पेटल्स कितनी है, 5. नीचे वाला जो नंबर होता है वो आपका होल होता है, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स है. तो यहाँ पे 1 दिया गया, आपने 4 ड्रॉ करने, तो आप ऐसे करके इसमें 1 2 3 एंड 4, ये आपने 4 पेटल ड्रॉ करने हैं. सेकेंड है द पिक्चर शो 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन. ये पिक्चर है, ये 1/3 शो करते. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स. अब देखिए 1/3 को आप लिखोगे 1/3, यानी कि टोटल इसके ब्लेड्स हैं वो 3 हैं. 1 ड्रॉ किया हुआ है. सेकेंड को आप कैसे करोगे, यहाँ सर्कल बनाओगे और यहाँ पे थोड़ा लाइन इस तरीके से लगाओगे ताकि ये अच्छे से ड्रॉ हो जाए फ़ैन आपका. तो आप ऐसे करके इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, 1 पेटल एंड सेकेंड पेटल आपने यहाँ से ड्रॉ करी और ये आपकी आ गई सेकेंड पेटल. तो यहाँ 1 2 3 पेटल्स आपकी होगी. नाउ थर्ड पार्ट इज हाफ ऑफ द ब्लेड ऑफ अनदर फैन आर शॉन हेयर. ये दूसरा फैन है, इसकी हाफ ब्लेड्स यहाँ पे शो की गई हैं. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ एंड हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन. अब देखिए अगर हाफ जो है, आधा हिस्सा 2 है, तो पूरा कितना होगा, 2 जो है वो किसका हाफ होता है, 4 का. तो यहाँ पे इसने पूछा हाउ मैनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन, तो आप लिखोगे आई हैव ड्रॉन 2 ब्लेड्स. आई हैव ड्रॉन 2 ब्लेड्स. और यहाँ पे आपने 2 ब्लेड्स जो हैं इसके ड्रॉ करने हैं ऐसे करके, जैसे इसमें फ़ैन में दिए गए हैं. एक यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है. ठीक है, ये आपके 4 पेटल्स हो गई. उसके बाद है हाँ रुपीज़ एंड पैसे. रुपीज़ एंड पैसे का क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं. आप लोगों को पता भी होगा, तो आप लिखोगे ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे. अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ 1 पैसे इज इक्वल टू, तो रुपीज़ कितने होते हैं 1 पैसे में, 1/100. तो यहाँ पे आप रुपीज़ लिखोगे. बड़े से छोटा लिखेंगे तो आप 100 लिखोगे, लेकिन छोटे से बड़ा लिखोगे तो आपने वही नंबर अपॉन में कर देना, मीन्स फ्रैक्शन में लिख देना है. इसमें आपके क्वेश्चन 2 तरीके से आएंगे. एक तो आएगा क्वेश्चन हाउ मैनी. हाउ मैनी में आपने काउंटिंग नंबर लिखना है. और एक आएगा पार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़. तो इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, इसका आंसर होल नंबर में नहीं आएगा. तो सबसे पहले क्या पूछा है, हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपीज़. जब हाउ मैनी की बात होती है तो जो ये पूछा जाता है 50, इसको आपने ऊपर लिखना है, 100 को ऊपर लिखना है और इस नंबर से डिवाइड करना है 50 से. तो 0 से 0 कट हो जाती है, 5 2 10, यानी कि 250 पैसे विल मेक 1 रुपी. सेकेंड क्वेश्चन इज 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज़. क्या 50 पैसे जो है वो 1 रुपये का हाफ है. तो जब ये पूछा जाता है मीन्स ये फ्रैक्शन है, हाफ फ्रैक्शन होता है. तो आपने इस नंबर को ऊपर रखना है 50 को, और 100 को नीचे रखना है. जैसे यहाँ पे 100 नीचे आया था, तो 0 से 0 कट, 5 1 5 एंड 5 2 10, 1/2. 1/2 को ही हम हाफ बोलते हैं. तो आप लिखोगे यस 50 पैसे इज़ हाफ ऑफ 1 रुपीज़. नाउ हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपीज़. अब हाउ मैनी है, इट मीन्स नंबर बताना है, तो आपका 100 ऊपर आएगा. जब नंबर बताना होता है 100 ऊपर आएगा. 25 से आप डिवाइड करोगे, 25 1 25, 25 4 100. तो आप लिखोगे 425 पैसे विल मेक 1 रुपीज़, यानी कि 1 रुपीज़ में कितने 25 पैसे होते हैं, 4. नाउ 25 पैसे डैश पार्ट. अब देखिए यहाँ पे पार्ट आया है तो इसका मतलब 100 नीचे आएगा. तो आप लिखोगे 25/100. अब इसको कैंसिल करोगे, 25 1 25 एंड 25 4 10. तो यहाँ पे लिखोगे 1/4 पार्ट. जब पार्ट पूछा जाता है तो 100 को नीचे लिखना है. जब हाउ मैनी पूछा जाता है मीन्स आपसे नंबर्स पूछे जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स, तो आपने 100 को ऊपर रखना है. अब यहाँ पे देखिए हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी. अब हाउ मैनी यानी कि काउंटिंग नंबर आएगा, तो आपने क्या करना है 100 को ऊपर रखना है और 10 से डिवाइड करना है. 0 से 0 कट होगी तो आप लिखोगे 10 पैसे विल मेक 1 रुपीज़. ओके, सो 10 पैसे डैश पार्ट. अब पार्ट की बात आई तो इसका मतलब 100 आपका नीचे आएगा, तो ऊपर आपका 10 आएगा. 0 से 0 कट गई तो आप यहाँ लिखोगे 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़. आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ मैनी 20 पैसे विल मेक 1 रुपी. कितने 20 पैसे होते हैं 1 रुपये में. तो आप 100 को 20 से डिवाइड करोगे. 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2 एंड 2 5 10, यानी कि 5 जो 20 पैसे होते हैं 1 रुपीज़ में. और अगर पार्ट पूछा जाता है कि
20 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, तो आपने 20 को ऊपर रखना है और 100 को नीचे रखना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 2 1 2 एंड 2 5 10, यानी कि 1/5 पार्ट है 20 पैसे 1 रुपीज़ का। नाउ पेज नंबर 66, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, वो आपने रीड करनी है और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, उनके आंसर आपने देने हैं। स्टोरी इज़ एन ओल्ड वुमेन्स विल, एक बूढ़ी औरत की विल मीन्स जो उसकी संपत्ति है, उसके पास जो कुछ भी था, उसकी वसीयत जो थी। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बार एक ओल्ड वुमेन रहती थी। शी लिव्ड विद हर 3 डॉटर्स, अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स, उसके पास 19 कैमल्स थे और बहुत अमीर थी। वन डे शी फेल इल, एक दिन वो बीमार हो गई। द डॉटर्स कॉल्ड द डॉक्टर, डॉक्टर्स ने जो है डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट, डॉक्टर ने अपना तरफ से कोशिश की, बट कुड नॉट सेव द वुमेन, लेकिन वो उस वुमेन को नहीं बचा पाया। आफ्टर हर डेथ द डॉटर्स रीड व्हाट शी हैड रिटन इन हर विल, तो डॉटर्स ने पढ़ा उसकी डेथ के बाद कि उसने अपनी वसीयत में क्या लिखा है। उसने लिखा माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माई कैमल्स, जो मेरे कैमल है उसका हाफ लेंगी मेरी बड़ी बेटी। एंड सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल्स एंड माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द डॉटर्स वर रियली पजल्ड, वो हैरान हो गई। हाउ कैन आई गेट हाफ ऑफ द 19 कैमल्स। अब 19 जो है आपका ओड नंबर है, तो इसका हाफ नहीं हो सकता। अगर इसका हाफ ऑफ करोगे तो वो आपका 9.5 आएगा। तो कैमल को तो हाफ नहीं कर सकते ना, वो तो एक लिविंग थिंग है। आज द एल्डेस्ट डॉटर हाफ ऑफ 19 इज़ 9.5, क्योंकि यहाँ पे 9.5 आता है। बट वी कैनॉट कट द कैमल, द सेकेंड डॉटर सेड, उसने बोला हम इसको काट नहीं सकते कैमल को, तो दैट इज़ राइट, बट व्हाट विल वी डू नाउ, आज द थर्ड डॉटर। अब तीसरी डॉटर ने बोला बेटी ने कि अब क्या करें। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, उन्होंने देखा एक उनकी आंटी आ रही है। द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम, लड़कियों ने उनको जो है अपनी स्टोरी सुनाई। शो मी द विल, उसने बोला मुझे विल दिखाओ। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास आइडिया है। यू टेक माई कैमल, तुम जो मेरा कैमल लो। सो यू हैव 20 कैमल्स, अब तुम्हारे पास 20 कैमल्स हो गए। नाउ कैन यू डिवाइड दैम एज योर मदर वॉन्टेड, क्या अब तुम इसे डिवाइड कर सकते हो जैसे तुम्हारी मम्मी ने चाहा था। द आंट सेड, आंट ने बोला यू वॉन्ट हाफ ऑफ द कैमल, डोंट यू टेक 10 कैमल, शी सेड टू द एल्डर डॉटर। अब उसने बोला कि इसका हाफ करो। अब 20 का हाफ 10 होता है, उसने बोला बड़ी बेटी को तुम 10 कैमल ले लो। टेक योर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर, शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल, गेट गोट एंड गोट डैश। तो उसने जब 1/5 किया उसका तो 20 का 1/5 कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो सॉरी, उसने 1/5 नहीं 1/4 बोला था उसका सेकंड डॉटर का। तो 1/4 कितना होगा, 20 का 1/4 मतलब 20 इंटू 1/4, यानी कि 20 को 4 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 5 कैमल्स। बड़ी को 10 मिले, छोटी को 5 मिले। यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स, द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर। अब थर्ड डॉटर को क्या बोला, तुम अब इसका 1/5 ले सकते हो। अब 20 का 1/5 होगा, यानी कि 20 को 5 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 4। द डॉटर्स वर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल। अब डॉटर्स ने कैमल को काउंट किया तो कितना हुआ, 10 फर्स्ट को मिला, सेकंड को 5 मिला एंड थर्ड को 4 मिला। अब देखिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उनके पास टोटल 19 कैमल आ गए। नाउ पेज नंबर 67, अरुण्स टाइम टेबल। यहाँ पे अरुण का टाइम टेबल दिया गया है। टोटल 24 आवर्स होते हैं 1 डे में, तो यहाँ पे लिखे स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे, जो कि एक दिन में एक दिन का 1/3 होता है, यानी कि 1 डे में आपके 24 आवर होते हैं। 24 आवर में का 1/3 कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि 24 इंटू 1/3। 24 का 1/3 कितना होगा, 24 को 3 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 8 जा 24। यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ बॉक्स में बना के दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसकी स्लीपिंग आवर है। एंड 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ये 1 डे के आपके दिए गए हैं 24 आवर्स, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और उसका 1/3 वो सोता है, तो ये स्लीपिंग टाइम को इसने पिंक किया हुआ है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो। अब यहाँ पे आपने अलग अलग कलर शो करने हैं। स्टडिंग 1/4 ऑफ द डे, अगर वो स्टडी करता है तो 1/4 करता है, यानी कि 24 का 1/4 कितना होगा, 4 6 या 24 6 आवर्स। तो हम स्टडिंग पे एस लिख देते हैं, आप लोग इसमें
कलर कर दीजिएगा, कोई भी डिफरेंट कलर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 आवर जो है वो स्टडी करता है। अब इसने क्या पूछा है, अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेक्स अप 6 AM, ओके। ही प्लेज फ्रॉम 7 to 8 AM एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 AM। यहाँ पे टाइम दिया गया है कि वो 10 बजे से लेके 6 बजे तक सोता है। इट मीन्स आपके टोटल कितने आवर हो गए, उसके स्लीपिंग टाइम कितना हो गया, 8 आवर्स हो गए, क्योंकि 10 to 12 2 घंटे वो हो गए और 6 + 2 8 आवर्स हो गए। प्लेइंग फ्रॉम 7 to 8 1 आवर यहाँ पे खेला और 2 आवर्स यहाँ पे, यानी कि वो टोटल कितने आवर्स उसने प्ले किए, 3 आवर्स, क्योंकि 7 और 8 का डिफरेंस 1 होता है और 4 और 6 का 2 होता है। तो उसका प्लेइंग आवर जो है वो है 3 आवर्स, स्लीपिंग आवर्स है उसके 8 आवर्स और स्टडिंग आवर्स है उसके 6। ठीक है, स्लीपिंग का आपने लिख दिया, स्टडी में मैंने S लिख दिया और प्लेइंग का चलिए अब देखते हैं। स्लीपिंग आवर यहाँ पे दिया हुआ है, स्लीपिंग आवर 8, स्टडिंग आवर हो गया आपके 6 एंड प्लेइंग आवर्स कितने हो गए 3। तो यहाँ प्लेइंग आवर में P लिख देते हैं हम, 1 2 एंड 3। उसके बाद क्या पूछा गया, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। वो अब उसकी बाकी एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम यूज़ करता है। तो बाकी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम यूज़ करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स आपके बचे। तो वो जो 7 आवर्स है अदर एक्टिविटी के लिए यूज़ करेगा। चलिए हम इसको कैसे नोटबुक में करना है वो हम कर लेते हैं। देखिए नोटबुक में मैंने ऐसे किया है, टाइम टेकन फॉर स्लीपिंग 10 PM to 6 AM। अब 10 PM से यानी कि 10 के बाद आपके रात के 11 बजे 12 यानी कि 11 12 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आया 8 आवर्स, ये आपकी स्लीपिंग आवर्स है। उसके बाद 1/3 ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/3 बोला है, आप दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। 1/3 24 को 3 से डिवाइड किया 8 आवर्स, तो दोनों का आंसर सेम आया ना। आपके 2 मेथड है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये स्लीपिंग आवर आ गए उसके। नाउ टाइम टेकन फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए कितना टाइम उसने यूज़ किया, 1/8 ऑफ 24 यानी कि 24 को 8 से डिवाइड किया 3 आवर्स आ गए। या आप ऐसे कर सकते हो 7 to 8 AM कितना हुआ 1 आवर एंड 4 to 6 आपने काउंट किया 2 आवर्स यानी कि टोटल 3 आवर्स। इसमें भी आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टाइम टेकन फॉर स्टडी, स्टडी के लिए उसने कितना टाइम यूज़ किया, तो 1/4 ऑफ 1 डे, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 का 4 से डिवाइड करोगे, आंसर विल बी 6 आवर। अब देखिए उसके टोटल कितने आवर हो गए, 8 आवर प्लस 3 आवर एंड प्लस 6 आवर। अब अगर आप इसको 24 में से माइनस करोगे तो जो बाकी उसके आवर्स बचेंगे वो अदर एक्टिविटी के लिए वो यूज़ करेगा। तो अगर आप 24 में से 24 माइनस 8 आवर स्लीपिंग एंड 3 आवर्स प्लेइंग एंड स्टडिंग हो गए उसके 6 आवर, इसको माइनस करोगे आपके जो आएंगे 7 आवर्स। तो 7 आवर्स में वो अदर एक्टिविटी करता है। बट इसने क्या पूछा, व्हाट पार्ट, आपने फ्रैक्शन में आंसर देना है। 7 आवर हमारे आए तो 7/24। नाउ पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 पे स्कूल मैगजीन। अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। क्वार्टर मीन्स होता है 1/4 यानी कि 4th पार्ट ऑफ ईयर। एंड हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर, तो उसको साल में कितनी मैगजीन मिलेगी, तो आप लिखोगे 4 मैगजीन, क्योंकि 1 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 यानी कि 4 मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर। इफ़ दे वांट टू प्रिंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, अगर वो हर क्वार्टर के बाद प्रिंट करते हैं मैगजीन को, विच आर द मंथ फॉर प्रिंटिंग, तो किस किस मंथ में वो प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट निकालेंगे। मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ्स। अब देखिए 1 to 12 की काउंटिंग लिखी हुई है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब क्वार्टर का मतलब 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। इन 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, 3 एवरी 3 मंथ्स में वो करेंगे। तो एक तो वो 3rd मंथ में 1 to 3, उसके बाद 1 2 3 6 मंथ में, देन 1 2 3 9 मंथ में एंड 1 2 3 12 मंथ में। तो वो 3rd 6th 9th एंड 12th मंथ में उसको प्रिंट करेंगे। उसके बाद है स्लीपिंग ब्यूटी। हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण, क्या आपने रावण के बारे में सुना है, जो कि कुंभकर्ण के बारे में सुना है, जो कि रावण का ब्रदर था। ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, वो फेमस था कि वो मतलब साल में हाफ ईयर मतलब 6 महीने सोता था। मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज़ इट, तो बहुत सारे लोग हैं 8 घंटे सोते हैं। तो पार्ट पूछा, इट मीन्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो आप लिखोगे 8/12
टोटल आवर्स कितने होते हैं वन डे में 24। तो 8 वन जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 1/3 पार्ट वो डे का सोते हैं। हमेशा आपने जब भी पार्ट की बात आती है तो टोटल नंबर को नीचे लिखना है। अब वन डे में 24 आवर होता है, इसलिए हमने नीचे लिखा है। उसके बाद है सो व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप, तो वो साल में कितना पार्ट्स होते हैं। एंड अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर, एक 60 साल का इंसान कितने साल सोना चाहिए उसे। तो इसका आंसर है सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, तो आप लिखोगे 1/3 पार्ट ऑफ द ईयर डू दे स्लीप। एंड पर्सन 60 ईयर्स का भी आप 1/3 निकालिएगा, 60 इंटू 1/3 यानी कि 20 ईयर्स। एक जो 60 साल का इंसान है 20 ईयर्स होता है। नाउ पेज नंबर 69 पे क्या है, आपको एक टेबल दी गई है। यहाँ पे प्राइस है वेजिटेबल्स के आइटम्स, यहाँ पे वेजिटेबल लिखी गई है एंड प्राइस इन रुपीज़ पर केजी। 1 किलो का रेट यहाँ दिया है। टोमेटोज है 12, ये स्लैंटिंग लाइन है जो पर की है, पर केजी ऐसे भी लिखा आ सकता है आपका, और PER और पर केजी ऐसे भी लिखा आ सकता है। जैसे 12 ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, इसका मतलब भी 12 पर केजी होता है। तो पोटैटो 10 रुपीज़ किलो है और अनियन 16 का रेट है, और कैरेट है जो 18 रुपीज़ एंड गार्ड 8 रुपीज़ पर केजी है। अब इस लिस्ट को पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, अब कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटोज कोस्ट, अब उसने 2 किलो टमाटर लिए हैं तो कितने देंगे। देखिए 1 किलो टमाटर का रेट है 12, तो 2 kg का कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 24 रुपीज़, तो आप लिखोगे ₹24। हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टोमेटो कोस्ट, अब जब आपका किलो का भी हाफ हो गया तो आप प्राइस का भी हाफ करोगे। तो उसने टोमेटो अगर हाफ kg लिए तो 12 का हाफ होता है 6, तो 6 रुपीज़ दिए हैं। किरण वॉन्ट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच विल इट कोस्ट, अब किरण ने क्या लिया टोमेटो 2.5 kg। अब देखिए 2 kg का आपका प्राइस कितना आया था 24 एंड हाफ kg का आपका आया था 6, तो इन दोनों को प्लस करोगे आपका 2.5 का आ जाएगा यानी कि ₹30। उसके बाद है हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो, अब 3.5 kg अब लिया पोटैटो, अब पोटैटो 8 का प्राइस है 10, तो 3 kg का कितना हो जाएगा 30 एंड प्लस हाफ kg का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि पोटैटो जो 10 रुपीज़ है तो आपका आंसर आएगा 35 रुपीज़। इसे अभी हम नोटबुक में भी कैलकुलेट करेंगे, बट मैं आपको एक औरली बता देती हूँ। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 1/4 kg ऑफ कैरेट, अब कैरेट का जो है इतने का रेट कितना है, तो कैरेट का रेट है आपका 18 रुपीज़, तो 18 तो उसको देने हैं 1 kg के, प्लस अब 18 का 1/4 आप निकाल लीजिए, 18 को 4 से डिवाइड करके, तो जितना वो आएगा उसको प्लस कर देना है। उसके बाद है ही bought a guard of weight 3/4 kg and its cost, 4 kg का रेट निकालिए, उसके बाद 3 किलोग्राम का निकालेंगे। चलिए इसे हम नोटबुक में ही सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए एंड पेज नंबर आपका है 69, पेज नंबर 69। अब इसने क्या पूछा हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो, तो आप क्या लिखोगे कोस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो। सबसे पहले आप 1 kg का प्राइस लिखोगे, तो 1 kg जो टोमेटो का रेट है वो है 12 रुपीज़ पर kg, ओके, या ₹12 आप इसको लिख सकते हो, ₹12 आप ऐसे भी लिख सकते हो ₹12। तो उसने कितने का पूछा है, तो कोस्ट ऑफ 2 किलोग्राम, kg मतलब किलोग्राम टोमेटोज इज इक्वल टू, अब एक 12 का है तो 2 का कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि ₹24, ये आपका ए का आंसर है। उसके बाद है बी का आंसर, बी में क्या पूछा है हाउ मच डज हाफ kg, तो आप लिखोगे कोस्ट ऑफ हाफ kg टोमेटोज़, तो टोमेटो लिखोगे आप यहाँ पे क्योंकि 1 से छोटा है, ES नहीं लगाओगे, तो आपने क्या करना है 12 इंटू 1/2। जब आपका फ्रैक्शन होता है, मैंने हमेशा आपको बताया कि डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 2 से डिवाइड किया 6 एंड 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6, तो आपका आंसर आएगा ₹6। उसके बाद सी पार्ट में इसने पूछा है किरण वॉन्ट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटोज, हाउ मच विल इट कोस्ट, तो आप इसको लिखोगे कैसे, सी पार्ट में आप लिखोगे कोस्ट ऑफ 2.5 kg ऑफ टोमेटोज। अब ये 1 से ज़्यादा है इसलिए हम टोमेटोज लिखेंगे, तो आप क्या लिखोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आप ऐसे लिखोगे ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 2
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस का साइन, फिर 12 को आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम 2 नंबर मान के चलते हैं, एक 2 है एंड एक हाफ है, तो प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, प्लस 12 को 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, यानी कि 12 का हाफ कितना होता है 6। आपका आंसर आएगा ₹30। इसको कैलकुलेट आपने नोटबुक में ऐसे करना है। उसके बाद है पार्ट डी। यहाँ पे हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कोस्ट। अब आपने पोटैटो की कोस्ट लिखनी है, तो पहले आप 1 kg पोटैटो का कोस्ट लिखोगे। तो आप लिखोगे कोस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज। तो 1 kg पोटैटो का जो आपका प्राइस है ₹10 है, तो ये आपका डी पार्ट है, आप डी पार्ट लिखिएगा। अब आपने निकालना है 3.5 kg, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 3.5 kg पोटैटोज, ठीक है। तो आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो इसमें हमारा मिक्स फ्रैक्शन में 2 नंबर होता है, एक होल नंबर होता है, एक फ्रैक्शन नंबर होता है, तो आपने इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 30। देन प्लस 10 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर विल बी 5, तो आंसर आएगा आपका ₹35। उसके बाद है आपका इसका पार्ट ई में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो सबसे पहले आप 1 kg का लिखोगे, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट। 1 kg कैरेट का जो आपका कॉस्ट है इसमें ₹18, ठीक है। और आपसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ 1 and 1/4 kg कैरेट, तो आप क्या लिखोगे 18 मल्टीप्लाई बाय 1 and 1/4। वही हम इसको 2 नंबर मान के चलेंगे, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब 18 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 18, अब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको रफ में डिवाइड करते हैं। 18 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, 8 - 6 2, तो हम अपनी तरफ से पॉइंट के साथ एक 0 नीचे ले आएंगे, तो पॉइंट यहाँ भी लगाएंगे, 4 5 जा 20, 0, यानी कि 4.5, यानी कि ₹4.5 जिसको आप बोलते हैं 4.5, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को प्लस करेंगे। अब फ्रैक्शन को डेसिमल को प्लस कैसे करना है, 18 है प्लस 0.0 हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, 4.5, इन दोनों को प्लस करोगे तो आप 8 4 12 and 22, आपका आंसर आएगा ₹22.5। बस आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पॉइंट कैसे लगाना है और पॉइंट को और एक होल नंबर को कैसे प्लस करना है। आपका यहाँ डेसिमल की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पार्ट एफ है, इसमें लिखा ही बोट अ गार्ड ऑफ वे एट 4 किलोग्राम एंड इट कोस्ट। उसकी कोस्ट कितनी आएगी आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गार्ड की 1 kg की वेट कितनी है, तो ये आपका एफ पार्ट है, तो आप लिखोगे कोस्ट ऑफ 1 किलोग्राम गार्ड। कितनी कॉस्ट है गार्ड की आपकी, ₹8, यानी कि 1 किलो गार्ड जो है आपकी ₹8 की आती है। तो आपने कितने की निकालनी है, 4 3/4, तो आप कॉस्ट ऑफ 4 3/4 किलोग्राम गार्ड, तो कितना आएगा आपका, आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 and 3/4 से। हम वही करेंगे इसमें, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर हम 8 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आपका आएगा 8 4 जा 32, देन प्लस 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा आपका, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब इन दोनों को प्लस करोगे, आपका आएगा ₹38। उसके बाद है जी पार्ट। इसका जी पार्ट में बोला गया है लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिस हैंड। ओके, अब कीर्ति के हैंड में जो ये वाली शॉपिंग लिस्ट है इसको देखना है आपने। यहाँ पे ब्लू कलर में एक शॉपिंग लिस्ट दी गई है। हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दिस, जो इसमें लिखा हुआ है आपने उसका रेट निकालना है और फिर उसको आपने लिस्ट बनानी है। एच पे आपका लिखा है मेक अ बिल ऑफ योर ऑन फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय, फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे। आपने जितना भी परचेज़ किया है तो उसने का आपने टोटल बिल बनाना है। ये आपका बिल की
एक परफॉर्मा दिया गया है बिल का कि बिल कैसे बनता है। यहाँ पे आइटम लिखते हैं, नाम लिखते हैं उसका, प्राइस लिखते हैं कि पर केजी कितना है, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं कि कितने का उन्होंने परचेज़ किया है। चलिए पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। इसमें पोटैटो जो है 2 1/4 का प्राइस आपने निकालना है, और कैरेट का 3 3/4 का, एंड गार्ड है 1.5 किलोग्राम। देखिए यहाँ पे दिया गया है कीर्ति ने 2.5 kg पोटैटो परचेज़ करने हैं, 3 3/4 kg कैरेट एंड 1.5 kg गार्ड। चलिए हम इसको करते हैं। अब आपको पता है पोटैटो का जो रेट था वो था 10 रुपीज़ 10 पर kg, तो 2 and 1/4। उसके बाद कैरेट का जो आपका रेट था वो था 18 रुपीज़, तो आप लिखोगे 18 मल्टीप्लाई बाय 3/4। एंड जो गार्ड का रेट था वो था आपका ₹8 1/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, 10 × 2 प्लस 10 × 1/4। 10 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 20। और 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप इसको रफ में डिवाइड कर सकते हो। तो 4 2 जा 8 माइनस क्या 2, अपनी तरफ से 0 लगाओगे, यहाँ डेसिमल लगा दोगे, 4 5 जा 20, तो आपका 2.5 है प्लस 2.5। अब इसको आंसर को प्लस करोगे, आपका आएगा 22.5। उसके बाद है आपका 3 3/4 kg कैरेट। अब कैरेट आपके 18 रुपीज़ की, तो आप लिखोगे 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 प्लस, अब 18 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, देन 2, फिर पॉइंट आएगा 4 5, यानी कि 4.5 आया। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 13, तो 13.5 आया। अगर आप 18 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को हमने प्लस किया, आंसर आया 67.5, यानी कि इसको हाफ मानते 50 पैसे, 67 रुपीज़ एंड 50 पैसे। यहाँ पे रुपीज़ का साइन आप लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये आता है 8 प्लस, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। तो अब 8 का तो आपका 8 ही आएगा, अब 8 का हाफ आएगा 4, दोनों को प्लस करोगे ₹12, यानी कि अब उसने जो टोटल कितने पैसे पे किए, आप इनको प्लस करोगे, 22.5 67.5 एंड आपका 12। तो यहाँ आप लिखोगे शी हैव टू पे, कीर्ति की बात हो रही है यहाँ पे, 22.5 देन प्लस 67.5 प्लस 12, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे रफ में प्लस करते हैं, कैसे, 22.5 एंड 67.5, 12 के साथ 5 नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, तो इनको प्लस करेंगे, 5 5 10 कैरी 1 3 7 10 एंड 2 12, पॉइंट यहीं पे आएगा डेसिमल, 1 3 6 9 एंड 1 10, यानी कि ₹102। आप यहाँ पे जो आपको बिल दिया गया है, ये आपने कैसे बनाना है। मान लो जैसे शुरू में हमने बताया था 2 kg टोमेटो कॉस्ट, तो आप लिखोगे टोमेटो, यहाँ टी लिखा हुआ है, और पर केजी का रेट है 12 रुपीज़, और 2 kg कितने को हो गए, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 24 रुपीज़ के हो गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने खरीदे पोटैटो, और पोटैटो कितने लिए, 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg लिखा, अपनी तरफ से आप कोई भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे दोबारा बार बार टोमेटो नहीं लिखेंगे, एक बार पोटैटो लिख लेते हैं 3.5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5, जो इसका रेट आएगा आपका, यहाँ लिखोगे 35। फिर आपने इन सबको प्लस करके यहाँ टोटल लिखना है, यहाँ पे टोटल लिखेंगे। ये आपको सिर्फ बिल का परफॉर्मेंस दिया गया कि अगर बिल बनाना आता है तो आपने कैसे लिखना है, जैसे टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, अनियन, कैप्सिकम या फिर गार्ड, कुछ भी लिखा है तो उसका पर केजी का रेट जितना हमने लिया हमने यहाँ पे लिखना है, फिर उन सबको प्लस करना है, ये आपका टोटल प्राइस आ जाता है। नाउ पेज नंबर 70, दिस वन इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, प्रैक्टिस टाइम। रहीम्स जर्नी, रहीम की यात्रा। रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल, वो इतना किलोमीटर चलता है स्कूल आने के लिए। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। अब देखिए वो जाने के लिए इतना ट्रैवल करता है तो आने के लिए भी इतना ही करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, 1/4 प्लस 1/4,
4, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए अगर मैं नोट इसको बुक में ही करती तो आप क्या लिखोगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आया आपका प्लस। अब 2 को 4 से आप कैसे डिवाइड करोगे, आपने क्या करना है 2 को 4 से डिवाइड करना है, अपनी तरफ से 0 लगाओगे तो 0.45 जा 20, ठीक है। तो आपका आया 0.5, तो आप इसको प्लस 0.5 लिख सकते हो, यानी कि 2.5 आपका आ गया 2.5। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे प्लस भी कर सकते हो 1/4 प्लस 1/4। देखिए 1 + 1 2 होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे आपका आएगा 2/8। तो इसको कट करोगे 2/4 2 1 2 एंड 2 2 4, आंसर फिर आपका भी आएगा 2.5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपका है व्हाट कॉइन्स। चलिए रहीम वाला क्वेश्चन जो है हम नोटबुक में करते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे रहीम travel to go to school and come back home। कितना आएगा आपका 1/4 प्लस 1/4। हम इसे नोटबुक में ऐसे करेंगे। अब आपने क्या करना है 1 और 1 को प्लस करना है, आपका आंसर है 2। ब्रैकेट में आप लिखोगे प्लस 1/4 एंड प्लस 1/4, दोनों प्लस के हैं ना, तो हम इसको प्लस करके क्या आएगा आपका 4 नीचे आएगा एंड 1 + 1 2, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हैं 2 1 2 एंड 2 2 4, यानी कि 2.5। तो आप लिखोगे 2.5 आवर्स। उसके बाद सेकेंड है व्हाट कॉइन्स लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज़। वो 7.5 रुपीज़ देती है और एक पेन खरीदती है, एक पेंसिल लेती है। शी गेव ₹10, ओके। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन ½ एंड क्वार्टर रुपीज़, ओके। व्हाट आर द कॉइन्स शी गोट। अब उसको वापस कितने मिलेंगे, आप 10 में से 7.5 माइनस करोगे, ठीक है। 10 - 7.5, तो 10 - 7 3 में से भी आप हाफ माइनस करोगे 2.5 रुपीज़ उसको वापस मिलेंगे। तो अब इसने क्या बोला है, शॉपकीपर जो है उसको पैसे जो है ½ एंड क्वार्टर रुपीज़, हाफ का मतलब होता है 50 पैसा एंड क्वार्टर का मतलब 25 पैसे में देता है। तो वो उसको क्या दे सकता है, 2 रुपीज़ में कितने हाफ होते हैं 50, यानी कि 4 जो है या तो उसको 5 50 पैसे दे सकता है हाफ, लेकिन उसने मिक्स दिए हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो 4 50 पैसे उसको दिए, यानी कि आपके 2 रुपीज़ बन गए, है ना। और इसमें आप 2 उसको 25 पैसे दिए। उसके बाद है एट द रेलवे स्टेशन। तो योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज़ नाउ रनिंग लेट बाय ½ एन आवर। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है रेलवे स्टेशन पर कि जो मैंगलोर एक्सप्रेस है वो मैंगलोर से जाने वाले तिरुवनंतपुरम तक, तो वो आधा घंटा लेट है। ½ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। तो द ट्रेन इज़ लेट टुडे, द राइट टाइम इज़ 6:45। 6:45, देखिए टाइम इसमें आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपका टाइम है, मान लो यहाँ पे 3 है या आप 7 भी लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं 3 o'clock, क्या बोलते हैं 3 o'clock, और ये होता है 3:15। इसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, दोनों में फ़र्क होता है, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 3, क्वार्टर पास्ट 3। और अगर 45 है 3:45 है, जिसको आप 3:45 बोलते हो, उसको बोलते हैं क्वार्टर टू। अब ये 4 पे आने वाली है, (4:45), और इसको आप बोलोगे 3 o'clock। और यहाँ पे जब आपका 30 मिनट्स होता है तो इसको हमेशा बोलेंगे ½ past 3। ध्यान रखिएगा इसमें भी 3 है, बाकी सब में 3 आएगा। 3 o'clock, क्वार्टर पास्ट 3, ठीक है, एंड ½ past 3। बट जब 45 मिनट्स होते हैं, जिसको आप 3:45 बोलते हैं, अगर आपको हिंदी में भी याद रहता है 3:45, तो पौने को क्या बोलते हैं क्वार्टर टू,
और 3:15 जिसको सवा बोलते हैं वो होता है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू में बस यही डिफरेंस होता है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो टाइम को गलत या तो रीड कर लेते हैं, गलत लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो टाइम है वो है 6:45। इट मीन्स जो उसका टाइम है ट्रेन का वो है 6:45, लेकिन वो 30 मिनट्स लेट है। इसका मतलब है अगर हम मिनट्स में 30 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6:75, है ना। तो 75 तो मिनट नहीं होते, तो 75 में से हम 60 माइनस करेंगे, 1 आवर हो जाएगा, यानी कि 7:15। ठीक है, अब इसको हम नोटबुक में कैसे करेंगे। इसका आंसर आप ऑरल में तो वैसे ही बता दोगे कि अगर ट्रेन जो है आपकी 6:45 बजे आनी थी, 30 मिनट्स लेट है, तो आप 2 मिनट में बता दोगे कि अब ट्रेन जो है वो 7:15 बजे आनी है। ठीक है, लेकिन हम इसको नोटबुक में कैसे करेंगे। राइट टाइम है 6:45 है एंड डिले टाइम कितना होता है 30 मिनट्स, यानी कि हाफ आवर है। इन दोनों को हमने प्लस किया, यानी कि अब जो ट्रेन है वो 6:77 पे आएगी, बट 77 तो मिनट होते ही नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे 75, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 7 नहीं आएगा। 75 में से हम 60 को माइनस करेंगे क्योंकि 1 आवर हो जाएगा ना, तो इसमें 15 मिनट्स बचे, तो 6 में 1 आवर मैंने प्लस कर दिया, यानी कि 7 आवर 15 मिनट, यानी कि 7:15 पे जो आपकी ट्रेन आएगी लेट होने के बाद 7:15 पे ट्रेन आएगी। इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। ओके, तो आपका मैंने अभी बता दिया, उसका जो अब एक्सपेक्टेड टाइम है वो 7:15 है। तो नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट। अब उसको कितना टाइम लगेगा नाजिया को। देखिए अगर वो 7:15 पे वहाँ से चलती है और 2:30 मिनट्स पे 2:30 मिनट्स पे वहाँ पहुँचते, तो दोनों को प्लस करोगे आपका आएगा 9:45, यानी कि नाजिया किस टाइम पे पहुँचेगी, गेट्स ऑफ 9:45, एट 9:45। उसके बाद है शाहजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन। अब शाहजी को 5 आवर्स लगे हैं, तो एट व्हाट टाइम ही विल ही रीच देयर। अब वो वहाँ पे किस टाइम पहुँचेंगे। देखिए 7:15 पर आपकी ट्रेन चली है, 5 आवर्स उसको जाने में लगे, मिनट्स नहीं दिए गए। आप इसको प्लस कीजिएगा, 5, 1 एंड 7, 5 12, यानी कि 12:15 पे, 12:15 पे वो अपने जो डेस्टिनेशन है उनकी वहाँ वो पहुँच जाएंगे। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अराइविंग टाइम ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन आने का टाइम है 7:15, आप लिखोगे कैसे इसको, एंड नाजिया गेट्स ऑफ एट अ रेलवे स्टेशन, तो आफ्टर 2.5। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने प्लस किया 9:45। नोटबुक में आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद शाहजी का है, तो शाहजी का भी आप ऐसे लिखोगे, अराइविंग टाइम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन आने का टाइम है वो 7:15 है, एंड शाहजी विल टेक टू रीच एर्नाकुलम 5 आवर्स, उनको 5 घंटे लगे। तो टोटल टाइम टेकन बाय शाहजी टू रीच एर्नाकुलम, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे। आपने नोटबुक में स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है।